कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत अमीर आदमी यूजिन को दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक था, मगर उसे खाना पीना बहुत पसंद था। वो अलग अलग होटल में जाकर वहाँ का खाना खाता, पर कई साल हो चुके थे, उसे अभी तक किसी भी होटल में अपनी पसंद का खाना नहीं मिला था। मगर उसे जिस भी होटल का खाना पसंद आता था, वो उस होटल को अपने होटल में शामिल कर लेता था। एक दिन वो एक होटल का खाना बड़े ही मजे से खा रहा था, तभी उसका मैनेजर बोला कि आप जितना टाइम खाने में लगाते हो उतने टाइम में तो हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। ये सुनकर यूजिन को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऑफिस की मीटिंग, होटल को खरीदना या ना खरीदना, ये मेरे लिए मायने नहीं रखते। जिसके बाद वो मैनेजर को जॉब से ही निकाल देता है। अब जब यूजिन अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखाई दी जो उसकी कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम शैंग था। दरअसल शैंग की दोस्त ने उसे कहा था कि तुम दूसरे फ्लोर पर जाकर वहां पर खड़ी ब्लैक कार को खराब कर देना, क्योंकि वो कार जिस आदमी की थी वो उससे बदला लेना चाहती थी। अब जब शैंग को यूजिन से पता चलता है कि वो दूसरे नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर है और वो जिस आदमी की कार खराब करने आई थी ये उसकी नहीं बल्कि यूजिन की है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो यूजिन से माफी मांगती है और उसे कहती है कि तुम जरा रुको, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अब वो स्क्रैचेस को तो ठीक नहीं करती बल्कि वहाँ और स्क्रैच करके एक दिल बना देती है ताकि यूजिन का मूड अच्छा हो जाए। पर ये देखकर यूजिन को और भी गुस्सा आ जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शैंग अपने डॉग के साथ किराए के घर पर रहती थी। वो एक बहुत बड़े होटल में शेफ थी, मगर उसका बनाया हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा पुराने और आम खाने ही बनाया करती थी। शैंग अपने होटल के मैनेजर को पसंद करती थी। मैनेजर भी ऐसा दिखावा करता है कि वो भी शैंग को पसंद करता है, पर जब शैंग ने उसको शादी का बोला तो मैनेजर ने उसको मना कर दिया और वो शैंग को कहता है कि मुझे तुम जैसी सूखी और कमजोर लड़कियां नहीं पसंद, मुझे वैसी लड़कियां पसंद है जिनका फिगर अच्छा हो। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर शैंग का दिल टूट गया। अब यूजिन उसी होटल में आता है जहाँ शैंग काम किया करती थी। होटल की वर्कर को पता था कि यूजिन बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और अगर उसे यहाँ का खाना पसंद आ गया तो हमारी होटल की निकल पड़ेगी। अब होटल के सीनियर शेफ ने यूजिन के सामने अपने होटल की सबसे मशहूर डिश पेश की, पर यूजिन को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे उगल देता है। अब होटल के सभी शेफ बारी बारी यूजिन के सामने अपनी डिश लाकर पेश करते हैं, पर उसे कोई भी खाना पसंद नहीं आता। इधर मैनेजर शैंग को कहता है कि क्या तुम कोई ऐसी डिश बना सकती हो जो कि यूजिन को पसंद आए। ये सुनकर सीनियर शेफ बोला कि ये तो ठीक से सलाद भी नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। इसके बाद शैंग वहाँ पर पड़ी सभी खाने की चीजों को सूंघने लगी और अपना खाना तैयार करने में लग गई। काफी मेहनत करके उसने आखिरकार एक डिश बना ही दी, पर वो ये नहीं जानती थी कि जिसके लिए उसने ये डिश बनाई है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी कार इसने खराब की थी। इधर यू जैसे ही उस डिश को खाता है तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि ऐसा खाना उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। उसने बड़े मजे से खाने को खाकर पूरा खत्म ही कर दिया। उसे खाना इतना पसंद आया कि वो उंगलियां ही चाटता रह गया। इधर सभी लोग शैंग की तारीफ कर रहे थे। इधर यू फैसला करता है कि वो इसी होटल में रहकर यहाँ का खाना खाया करेगा। इधर शैंग काफी दुखी थी क्योंकि मैनेजर ने उसका दिल तोड़ दिया था। इस वजह से वो काफी शराब पी लेती है। वो शराब पीते पीते होटल की छत पर जा पहुंची। उसका खुद पर काबू नहीं था और वो बालकनी में गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर यू बालकनी में आया और उसने देखा कि ये तो वही लड़की है। वो उससे कहने लगा कि तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब क्योंकि शैंग बहुत नशे में थी तो उसने लू का पैर पकड़ लिया और उसको मैनेजर समझकर कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी करने से क्यों मना कर दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी बेकार दिखती हूँ। नशे की हालत में शैंग वहीं पर सो गई। लू ने शैंग को सबक सिखाने के लिए उसे एक बैग में बंद कर दिया और उस बैग को ले जाकर लिफ्ट में छोड़ दिया। अब जब होटल की वर्कर ने शैंग को बैग में बंद देखा तो वो डर से चिल्लाने लगी। उन्हें लग रहा था कि लू ने शैंग के साथ कुछ तो किया है, इसीलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस लू को पकड़कर जेल में ले गई। पर तभी वहाँ लू का मैनेजर और शैंग की फ्रेंड आकर उसकी जमानत करा देती है। अब जब ये दोनों वहाँ से जा रही थी तो शैंग लू को
कहती है कि आप वहाँ से हट जाइए क्योंकि आपके पैरों के नीचे कुछ है। असल में लू के पैरों के नीचे टट्टी पड़ी थी। लू अपने जूते को वहीं पर फेंक कर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया और ये सब देखकर ये दोनों पागलों की तरह हंसने लगी। अब अगले दिन शैंक होटल के एक पेड़ पर एक बच्चे की छतरी उतारने चढ़ी। वो छतरी मधुमक्खी के छत्ते में फंसी हुई थी। जब शैंक छतरी को उतार रही थी तो मधुमक्खियां उड़कर उन पर हमला करने लगी। शैंक और सभी बच्चे तो वहाँ से भाग निकले, पर वो सारी मक्खियां लू को काटने लगी जो कि वहीं से गुजर रहा था। मक्खियों ने काट काट कर उसका पूरा मुंह सुजा दिया था। शैंक वहाँ पर आकर उससे एक बार फिर से माफी मांगती है। लू कहता है कि जब भी ये लड़की मेरे आसपास होती है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो उसने शैंक को एक घड़ी पहना दी और जब भी शैंक उसके करीब आएगी तो ये घड़ी बजने लगेगी, जिससे लू उससे दूर भाग जाएगा। पर अभी भी वो नहीं जानता था कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो शैंक ही है। और यहाँ तक कि शैंक को भी नहीं पता था कि जो आदमी उसके खानों का दीवाना है वो लू ही है। रात में मैनेजर शैंक के पास आकर कहने लगा कि अब मुझे तुम पसंद हो, अगर आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी तो उसके बाद हम शादी कर लेंगे। शैंक को उसके इरादे समझ आ चुके थे तो वो उसे मार मार कर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन कुछ लोग लू का इंटरव्यू लेने आए और इंटरव्यू देकर शैंक समझ गई कि ये वही आदमी है जिसके लिए वो खाना बनाती है। इसीलिए उसने आज के खाने में बहुत मिर्च मसाले डाल दिए ताकि वो इसके बाद से शैंक के खाने को पसंद ना करे। पर उसका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि खाते समय लू की आंखों में आंसू तो आ रहे थे पर वो खाने को काफी इंजॉय कर रहा था। इतनी ज्यादा मिर्ची होने के बाद भी वो लगातार खाते जा रहा था। आखिरी में शैंक ने लू के लिए केक बनाया। उसने केक में वो हर चीज डाली थी जो कि लू को पसंद थी और ये केक भी उसे बहुत पसंद आता है। केक खाने के बाद तो वो उस शेफ से मिलना चाहता था जो कि उसके लिए खाना बनाया करती थी, पर जब शैंक ने उससे मिलने से मना कर दिया तो वो खुद किचन में चला गया। मगर अभी भी शैंक उसके सामने नहीं आती और वो वहाँ से भागने लगी क्योंकि उसे डर था कि अगर लू ने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। जब लू वॉशरूम में था तो वहाँ एक चम्मच आ गिरा और अंदर से ही एक हाथ बाहर निकला जिसने उस चम्मच को उठा लिया। लू को लगने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है तो वो वॉशरूम के दरवाजे को बंद करके वहीं पर छुप गया। अब जब शैंक उस वॉशरूम से बाहर निकली तो वो धीरे धीरे वहाँ से भागने लगी। तब लू ने उसे पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच आई, मगर मुझे ये पता कैसे नहीं लगा वो घड़ी कहाँ पर है जो मैंने तुम्हें दी थी। जिस पर शैंक बोली कि वो दरअसल इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अब वहाँ पर आकर जब एक आदमी ने दरवाजा खोला तो शैंक मौका देखकर वहाँ से भाग निकली। तभी लू ने वॉशरूम में शैंक की शेफ वाली ड्रेस देखी तो वो समझ गया कि ये वही शेफ है जो कि मेरे लिए खाना बनाया करती थी। अगले दिन जब शैंक काम पर आई तो लू खुद उसे मिलने आ पहुंचा। लू उससे पूछने लगा कि अब तक तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया क्या वो सभी इत्तेफाक था या तुमने जानबूझकर किया। तो शैंक मासूम सा चेहरा बनाकर कहने लगी कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद लू ने उसे केक बनाने को कहा और खुद वहाँ से चला गया। शैंक ने उसके लिए केक बना दिया और जब लू बैठा केक खा रहा था तभी उसे उसके डैड का कॉल आया जो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ शंघाई में क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ का काम खत्म करो और दूसरे होटल के लिए निकलो। लू यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे शैंक के हाथों का खाना ही पसंद था। अगले दिन उसे पता चला कि शैंक काम पर नहीं आई, वो छुट्टी पर थी। तो वो खाने पीने का सारा सामान लेकर शैंक के घर जा पहुंचा। घर के अंदर जाकर उसने देखा कि शैंक ने पूरे घर को बहुत गंदा किया हुआ था क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वो खुद ही सोफे पर रखे कपड़े उठाकर बैठ गया और उसने टेबल को भी साफ कर दिया ताकि वो खाना आराम से खा सके। शैंक ने पूरी मेहनत से लू के लिए खाना बनाया और जब शैंक उसके साथ खाना खाने के लिए बैठी तो लू से कहने लगा, ओ सॉरी, मैं खाना अकेला खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, तुम ऐसा करो कि कहीं और जाकर खा लो। ये सुनकर शैंक को काफी अजीब लगा पर वो फिर भी अपने खाने को लेकर किचन में आ गई। वो लू से पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी खाना नहीं खाते, जिस पर लू ने काफी अजीब जवाब दिया कि तुम जैसे अकेले सोती हो, अकेले नहाती हो, वैसे ही मैं अकेले खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद लू वही सोफे पर ही सो गया। अब हर दिन खाने पीने का सामान लेकर लू शैंक के घर जा पहुँचता और खाना खाकर वो शैंक के घर पर
पर ही सो जाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शेंग हर रोज लू के लिए अलग अलग खाना बनाती। एक दिन जब लू शेंग के घर पर था तो वहाँ पर बारिश होने लगी और बारिश का पानी छत से होते हुए घर के अंदर आने लगा। इसीलिए शेंग लू के पास छतरी लेकर बैठ गई। एक दिन लू ना तो शेंग के घर आया और ना ही होटल में आया, तो शेंग को उसकी टेंशन होने लगी और वो लू के घर जा पहुंची। वहाँ का गार्ड शेंग और उसकी दोस्त को अंदर जाने से रोक रहा था, पर वो दोनों फिर भी घर के अंदर की ओर भागने लगी। शेंग ने देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी जो कि लू को खाना खिला रही थी। उसने लू से पूछा कि ये लड़की कौन है जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है, जिस पर लू ने उसे बताया कि ये मेरे घर की शेफ है। शेफ ने बताया कि मैं पिछले 7 सालों से इनके लिए खाना बना रही हूँ। लू कहता है कि ये छुट्टी पर थी तो मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ जाता था। ये सुनकर शेंग को काफी बुरा लगा। अगले दिन होटल में शेंग खाना बना रही थी तो वहाँ सीनियर शेफ आकर बोला कि बस करो, तुम लोग खाना बनाना बंद करो, क्योंकि लू की कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है और उन्हें हमसे भी अच्छे और माहिर शेफ चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको काम से निकाल दिया है। अब शेंग भी अपना सारा सामान पैक कर रही थी, तभी लू उसके पास आया और शेंग उससे कहने लगी कि क्या तुमने सच में सभी लोगों को काम से निकाल दिया? जिस पर लू बोला हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को और भी बड़ा बनाना चाहता हूँ, मगर तुम तो इस होटल में काम कर सकती हो ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाना बनाया करो। शेंग उसको कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सभी को काम से कैसे निकाल दिया, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है और अब मैं भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना चाहती क्योंकि तुम एक नंबर के मतलबी हो, तुमने बस अपने फायदे के लिए सभी को निकाल दिया। लू को काफी कुछ सुनाकर वो वहाँ से चली गई। शेंग के पास अब कोई भी काम नहीं था। इधर लू को भी बार बार शेंग की याद आ रही थी। इसके बाद लू शंघाई से जाने लगा और जब शेंग को ये पता चला तो वो अपनी दोस्त के पास जाकर बहुत रोती है। वो कहती है कि मैंने लू के साथ बहुत बदतमीजी की, वो मुझे बहुत पसंद थे, उनके लिए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, काश मैं उन्हें बता पाती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इधर लू अपने डैड के पास पहुँच चुका था। उसके डैड उसको कहते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम वहीं पर रुक गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डील करके तुम तुरंत वापस आ जाया करो। उनके जवाब में लू ने कहा कि डैड हमें कितने दिन हो गए हैं हमने साथ में बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए आइए साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो लू अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या आपने कभी किसी से प्यार किया था? जिस पर उसके डैड बोले कि हाँ, तुम्हारी मॉम से। अब लू फिर से शंघाई जाने का फैसला करता है। इधर शेंग अपने डॉग के साथ लू की दी हुई घड़ी को बेचने जा रही थी। वो जैसे ही उस घड़ी को बेचने के लिए देती है तो वो घड़ी अपने ही आप बजने लगी, यानी कि लू आसपास ही था। तभी उसे लू की कार दिखाई दी और वो वहाँ से भागने लगी। लू से छुपते हुए वो मार्केट में आ गई। लू भी उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर शेंग का डॉग दिखाई दिया। वो डॉग को कहता है कि अगर तुम मुझे शेंग के पास लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग वहाँ से भागने लगा। लू भी उस डॉग के पीछे पीछे भाग रहा था और आखिरकार वो शेंग के पास आ ही गया। शेंग ने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था। यहाँ लू भी कह देता है कि वो भी शेंग से प्यार करता है और ये सुनते ही शेंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।